साल 2007 में जब मायावती आखिरी बार सीएम बनी थी, तब उनके सबसे खास सिपहसालार थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत से ही मायावती के साथ थे। साल 2017 में बसपा से निष्कासन के बाद अब वे कांग्रेस पार्टी में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे। वे बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के बेहद खास भी थे। साल 2016 में मौर्य ने मायावती का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। मौजूदा समय में स्वामी यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा बसपा के संस्थापक सदस्यों में से थे। वे पहले काशीराम और फिर बाद में मायावती के काफी करीब रहे। साल 2021 में मायावती ने इन दोनों को भी पार्टी से निकाला और अब ये दोनों समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वहीं मायावती के शासनकाल में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा भी बसपा के बड़े नेता और मायावती के करीबी हुआ करते थे। बसपा से अलग होने के बाद कुशवाहा पहले तो बीजेपी में गए और फिर वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। वहीं मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र से बसपा के सांसद रहे दारा सिंह चौहान भी मायावती से अलग हो चुके हैं। दारा सिंह चौहान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। साल 2015 में चौहान ने मायावती का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो इस तरह से धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी और मायावती राजनीति दंगल में पिछड़ती चली गई, क्योंकि उनके साथ रहे सभी बड़े नेता अब दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, ये सोचने की बात है, क्योंकि उनके पास अब जितने बड़े नेता थे वे सभी दूसरी पार्टियों में रुख कर चुके हैं। ऐसे में साल 2022 का चुनाव बसपा के लिए बेहद ही तनावपूर्ण होगा।